बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केप्स एकेडमी डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी जो वीडियो है उसमें हम बेटा ड्राइव्ड यूनिट्स और प्रीफिक्सेस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले प्रीवियस में हमने बेस क्वांटिटीज़, बेस यूनिट्स को जो है डिस्कस किया था। आज हम यूनिट्स जो हैं जिनको डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ड्राइव्ड, और उनके साथ हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिनको प्रीफिक्सेस कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ड्राइव्ड यूनिट्स की डेफिनेशन देखते हैं। आगे ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं? द यूनिट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, ऐसे यूनिट्स जिनको बयान किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, बेस यूनिट्स की टर्म्स में, उसको हम ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। या इसकी एक और आप डेफिनेशन लिखना चाह सकें तो आप लिख सकते हैं कि द यूनिट्स दे रिप्रेजेंट्स द ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। ठीक है, कि ऐसे यूनिट्स जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं वो ड्राइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। सिंपल। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स देखें। फॉर एग्जांपल, अब ड्राइव यूनिट्स की एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल बेटा एरिया है। अब एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अब लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। ब्रेड्थ का यूनिट क्या होता है? वो भी मीटर। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर मीटर बनता है। ठीक है, स्क्वायर मीटर को यूं भी लिख सकते हैं कि मीटर का स्क्वायर, यानी स्पेलिंग्स में, या फिर हम बेटा इसको यूं लिख सकते हैं कि m का स्क्वायर सिंबॉलिकली। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। द यूनिट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। कि ये जो है इनके जो बुनियाद होती है, जहाँ से ये हमें हासिल होते हैं, वो बेस यूनिट होते हैं। एग्जाम्पल हमने डिस्कस की, इसमें देखें अगर हम, तो क्या लेंथ जो है, लेंथ वो हमारे पास बेस क्वांटिटी है। और जो मीटर है, मीटर ये एक बेस यूनिट है, ड्राइव्ड नहीं है। लेकिन मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर जब हम करेंगे तो ये मेरा बेटा हमारे पास मीटर का स्क्वायर बन गया। इट इज अ ड्राइव्ड यूनिट्स। अकेला मीटर है, वो हमारे पास लेंथ, वो बेस क्वांटिटी है, बेस का यूनिट है, उसको बेस यूनिट कहते हैं। अब ये हमारे पास मीटर का स्क्वायर बन गया, तो ये हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज है, जो हमें ड्राइव यूनिट है जो हमें हासिल हुआ मीटर से। ठीक है, चंद एक मैंने बेटा टेबल बनाए हैं, क्वांटिटीज लिखी हैं, जो कि आपकी बुक में बना हुआ है समझाने के लिए आपको। यहाँ पर देखें, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पर उसका यूनिट है, और यहाँ पर मेरा बच्चा हमने उसका सिंबल लिखा है, उसको हम शो किससे करते हैं। ठीक है, पहले कॉलम में देखें, पहला आपके पास है एरिया। एरिया जो है उसका यूनिट होता है स्क्वायर मीटर। ठीक है, उसको जो सिंबल है वो स्मॉल m और उसके ऊपर स्क्वायर लिखा जाता है, तो m का स्क्वायर, स्क्वायर मीटर इसको पढ़ते हैं, और ये किसका यूनिट है? एरिया का। दूसरी बात वॉल्यूम है। वॉल्यूम जो है इसमें 3 लंबाइयाँ होती हैं हमारे पास, उसको क्यूबिक मीटर कहते हैं, और इसको स्मॉल m और उसके ऊपर 3 लिखा जाता है, मीटर क्यूब पढ़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीसरी जो है वो है स्पीड। ठीक है, स्पीड हमें जो यूनिट है इसका वो है मीटर पर सेकंड। स्पीड का जो यूनिट है वो क्या है बेटा? मीटर पर सेकंड। अब मीटर को स्मॉल m से लिखते हैं, पर सेकंड जो है वो स्मॉल s लिख के उसके ऊपर -1 लिखेंगे, और इसको पढ़ेंगे मीटर फी सेकंड उर्दू में पढ़ेंगे, और पर सेकंड इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। फोर्थ वन क्वांटिटी फिजिकल वो है फोर्स। ठीक है, फोर्स का जो यूनिट है वो है बेटा न्यूटन, और इसको कैपिटल N से जाहिर किया जाता है, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पर है, तो इसको कैपिटल N से जाहिर किया जाता है। उसके बाद मेरा बच्चा प्रेशर है। प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, और पास्कल भी एक साइंटिस्ट है, उसी के नाम पे ये यूनिट रखा गया है, तो P कैपिटल लिखेंगे और A स्मॉल लिखेंगे, इसका जो सिंबल है। फिर है इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भी साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, कॉलम साइंटिस्ट था। ठीक है, तो कॉलम लिखेंगे, यूनिट इसका उसने अपने नाम पे रखा, फिर उसको कैपिटल C से जाहिर करेंगे। ये मेरा बच्चा जो स्मॉल है आपने उनको स्मॉल लिखना है, और जो कैपिटल है उनके रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो नाम है उनके, तो कोई भी, क्योंकि ये प्रॉपर नेम है, एक तो ग्रामेटिकली अगर हम इसको देखें तो उनको कैपिटल में लिखेंगे। लास्ट 7
जो है वो हमारे पास प्लेन एंगल है, इसका यूनिट होता है बेटा रेडियन और इसका सिंबल होता है RAD। ये स्मॉल लिखेंगे, RAD, ये स्मॉल में आएगा। तो ये हमारे पास था ड्राइव्ड यूनिट्स, ठीक है, उनकी डेफिनेशन, ये उसकी एग्जांपल, और फिर कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं, उनके यूनिट्स हैं, और फिर उनके बाद उनकी सिंबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने जो है दूसरे टॉपिक की तरफ। मेरा बच्चा वो है हमारे पास SI प्रीफिक्सेस, सिस्टम इंटरनेशनल प्रीफिक्सेस जो होती हैं। अब प्रीफिक्सेस क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड और सिंबल्स, ये अल्फाज हैं या फिर मेरा बच्चा उसके बाद क्या है, सिंबल्स हैं, अलामात हैं, एडेड बिफोर, जिनको लिखा जाता है या जमा किया जाता है बिफोर यानी से पहले, किससे पहले, SI यूनिट। यूनिट जो होता है किसी भी क्वांटिटी का, हम पढ़ चुके हैं, बेस भी हैं, ड्राइव भी हैं, उनसे पहले वो कहता है कुछ अल्फाज हैं जो लिखे जाते हैं सच एज मिली, सेंटी, किलो, मेगा या गीगा। ये वो चंद अल्फाज हैं जो उसके SI यूनिट से पहले लिखे जाते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैंने 4 एग्जांपल्स मेरा बच्चा आपके लिए लिखी हैं। देखिए 5000 मिलीमीटर है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि 5000, और 2 M है, एक मिली है दूसरा मीटर है। जो ये वाला मिली था उसको हम 10⁻³ बोलते हैं। तो वो जब 10⁻³ इसके साथ है, वो नीचे जब आएगा तो वो 1010 के आगे यानी हम उसको 3 सिफरें लगाएंगे, तो ये पावर जो है इससे ये कैंसिल होगी, हमारे पास 5 बच जाएगा। 5 के आगे मीटर है तो 5M, स्मॉल m लिख देंगे। तो इसको मेरा बच्चा हम यूं कह सकते हैं कि 5000 मिलीमीटर, मिली जो लफ्ज आ गया ये हमारे पास एक प्रीफिक्सेस है। असल यूनिट देखें, यूनिट मिली तो नहीं है, यूनिट तो है मीटर। मीटर से पहले क्या वर्ड यूज मेरा बच्चा हो गया, मिली। तो मिली जो है ये प्रीफिक्स है। तो 5000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर, ये 5 मीटर के बराबर। दूसरी एग्जांपल है 5000 सेंटीमीटर। सेंटी जो होता है ये अभी मैं टेबल में मेरा बेटा आपको बताऊंगा, मिली किसके बराबर है, सेंटी किसके बराबर है, फिर यहाँ पर हमने ग्राम लिखा है वो किसके बराबर। तो ये हम आगे अभी टेबल में इसको डिस्कस करेंगे। सेंटी है वो 10 की पावर जो है वो हमारे पास -2 होता है, तो वो नीचे 100 पे तकसीम करेंगे, 100 पे तो इसको तकसीम करेंगे 500 बच जाएगा, ठीक है। सेंटी सी वाला 100 आ गया क्योंकि वो हमारे पास 10⁻² के बराबर होता है, नीचे 100 आके उसके डिवाइड हो जाएगा, तो सेंटी खत्म हो गया, सिर्फ m बच जाएगा। ये 2 सिफरों से 2 सिफरें खत्म, 500 बच गया, तो 500 यानी 500 मीटर बन गया। तो 5000 सेंटीमीटर 500 मीटर के बराबर होता है। अब सेंटी लफ्ज जो है ये भी मेरा बच्चा एक प्रीफिक्स है, असल यूनिट क्या है वो है मीटर, ठीक है। उसके बाद मेरा बेटा देखते हैं 3000 ग्राम है। अब 3000 ग्राम, 3000 को डिवाइड करेंगे 1000 के ऊपर, तो ये हमें किलोग्राम देगा। ये क्या देगा, किलोग्राम देगा, ठीक है। तो 1000 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 किलोग्राम बच जाएगा। अब फोर्थ वाली एग्जांपल देखते हैं, वो है 2000 माइक्रो सेकेंड। 2000 माइक्रो को हम 10⁻⁻6 कहते हैं। वो अभी हम ये देखें ना, यहाँ पर टेबल में मेरा बेटा हमने बनाया है, माइक्रो प्रीफिक्स है, उसको ये सिंबल है उसका स्मॉल u, और फिर ये -6 के बराबर होता है। इसको भी याद करने का एक आपको आसान तरीका बताता हूँ, अभी हम डिस्कस करते हैं इसको। तो माइक्रो सेकंड है, 2000 लिखा, माइक्रो की जगह 10⁻⁻6 लिख दिया, सेकंड की जगह सेकंड लिख दिया, ठीक हो गया। ये देख लें, फिर देख लें, 2000 उसकी जगह ये लिख दिया, माइक्रो की जगह 10⁻6 आ गया और सेकंड की जगह सेकंड लिख दिया। अब क्या है, इसको हम ये 1, ये 2, ये 3, इसको 10⁻³ यहाँ, सॉरी 10⁻, यहाँ पर जब डेसिमल जो होता है वो इस तरह मूव करेगा लेफ्ट साइड की तरफ, तो पावर में जो है वो प्लस होता है, पावर में प्लस होता है, प्लस। और जब यही डेसिमल इधर को मूव करेगा राइट साइड को, तो पावर में उतने दर्जे हम माइनस करते हैं। अब यहाँ पर डेसिमल देखें 1, 2 और 3 इधर को मूव कर रहा है लेफ्ट साइड की तरफ, तो पावर में 3 दर्जे ऐड करेंगे। जब वो 3 दर्जे ऐड करेंगे, ये माइनस के 6 हैं, जमा के मेरा पुत्र 3 हो जाएंगे, तो माइनस के सिर्फ 3 बच जाएंगे,
ठीक हो गया। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेकेंड। अब 10⁻³ वो हमें पता है मिली के बराबर होता है, तो हम इसको m लिख देंगे, 2 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड। अब यूनिट देखें वो तो सेकेंड होता है, लेकिन उस यूनिट से पहले हमने एक लफ्ज लगाया जिसको मिली कह रहे हैं, तो वो हमारे पास मेरा बेटा प्रीफिक्स है। अब टेबल की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे मेरा पुत्र आपको MCQs में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि 1 टेरा बताएं किसके बराबर है, 1 डेका बताएं, 1 मेगा बताएं, 1 मिली बताएं। तो ये इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारे मुख्तसर क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। हम पहले टेबल पढ़ लेते हैं अपना। देखिए यहाँ इस पहले कॉलम में मेरा बेटा आपको प्रीफिक्स बताया गया है, ठीक है। दूसरे में सिंबल है उसका कि उस प्रीफिक्स को किस सिंबल से हम शो करते हैं, ठीक है। तीसरा जो है वो हमारे पास है पावर्स ऑफ 10, कि वो जो प्रीफिक्स है उसको 10 की पावर में कितना लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर हम बेटा इसको सबसे पहले देखें, दरमियान से शुरू करें, ठीक है, दरमियान से शुरू करें, यानी 10⁻⁻1 से देखें शुरू करें, ठीक है। ऊपर -2, फिर -3, फिर -6, फिर -9, फिर -12, फिर -15, फिर -18, ऊपर की तरफ बढ़ते गए, माइनस में पावर्स बढ़ती गई, ठीक है। टेबल याद करने का तरीका बता रहा हूं। उसी से नीचे जब आप जाएंगे 10⁻⁻1 से नीचे, तो 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12, 10⁻15 और 10⁻18, ये प्लस में पावर्स बढ़ती गई, ठीक है। अब इसको पढ़ना किस तरह है ये देखें। दरमियान से वही 10⁻⁻1 था, इसको कहते हैं डेसी, डी से, स्मॉल डी से शो किया जाता है। ऊपर 10⁻⁻2 था, ये होता है हमारे पास मेरा बेटा सेंटी, इसको पढ़ते हैं सेंटी, और सी से डिनोट होता है। फिर है मिली, मिली स्मॉल m से शो करते हैं, और ये हमारे पास 10⁻³ होता है। इसी तरह माइक्रो स्मॉल u से शो करते हैं, और ये 10⁻6 होता है। फिर है नैनो, स्मॉल n से शो किया जाता है बेटा, और 10⁻9 होता है। फिर उसके बाद है पीको, पीको स्मॉल p से शो करते हैं, कैपिटल P लिखेंगे प्रेशर बन जाएगा, गलत हो जाएगा, स्मॉल p से शो करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास मेरा बच्चा होता है 10⁻12। फिर है फेमटो, स्मॉल f से शो करते हैं, और ये 10⁻15 होता है। उसके बाद है ऑटो, a से शो करते हैं, 10⁻18 होता है। इसी तरह अब वो प्लस वाले जो हैं, ये सारे थे माइनस वाले, ठीक है। अब प्लस वालों की बात करें तो ये मेरा पुत्र हमारे पास यहाँ से शुरू करेंगे। किलो K से शो करते हैं, 10⁻3 होता है। फिर मेगा M से शो करते हैं, कैपिटल M से, ये 10⁻6 होता है। फिर है गीगा, ये G से शो करते हैं, और ये 10⁻9 होता है। ये है टेरा, टेरा T से शो करते हैं, 10⁻12 होता है। और ये है पीटा, ये P से शो किया जाता है, और ये 10⁻15 होता है। लास्ट वन है हमारे पास एक्सा, E से शो किया जाता है, और 10⁻18 होता है। तो मेरा पुत्र आपको MCQs में पूछा जाता है कि 1 नैनो किसके इक्वल है, वो आपको याद होना चाहिए कि 10⁻ फलां होता है। वो पूछ लेता है डेसी किसके बराबर है, आपको पता होना चाहिए वो 10 इतना होता है। मेगा किसके बराबर है जी, इसके बराबर है। तो ये टेबल जो है डियर स्टूडेंट्स, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये आपके न्यूमेरिकल्स में, ये आपके मुख्तसर सवालात में बड़ी हेल्प करते हैं। ये था मेरा बच्चा आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने ड्राइव्ड क्वांटिटीज और किन को डिस्कस किया, प्रीफिक्सेस को। नेक्स्ट इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त। और अगर आपको मेरा बेटा कोई क्वेश्चन अभी जो है वो कन्फ्यूजन रह गई, समझ नहीं आया, आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके उसका जवाब की एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी।